आज की वीडियो में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं आर्यन प्रभाकर, हिंदी प्रवक्ता MDHM इंटर कॉलेज महाराइटा। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी में उद्धव प्रसंग पढ़ाने जा रहा हूं। उद्धव प्रसंग में देखिए क्या है, ये बहुत ही अच्छा प्रसंग है और ये एक रचना है उद्धव शतक, जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। और ये हमारा जो उद्धव प्रसंग है ये उसी का उद्धव शतक का ही एक अंश है। इसमें उद्धव प्रसंग में 10 छंद हैं और 10 छंद थोड़ा लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, इसलिए मैं आपको रुचिकर पूर्ण पढ़ाने के लिए, रुचिकर करने के लिए 2 या 3 छंद आपको समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। और वैसे भी आप अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि मैं प्रेरक प्रसंग और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को बताता हूं, जो कि मैं, जहां तक मेरी आशा है, मैं समझता हूं। क्लास में भी मैं खड़ा करके आप लोगों से पूछता था, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी समझ में आता होगा। जो चीज समझ में नहीं आए वो आप टिक कर लिया करें, मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे फोन के द्वारा या लिखने के, जैसे भी आप चाहें उस माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का प्रसंग बेटा ये है उद्धव प्रसंग, जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा ये रचा गया है। इनका जन्म सन 1886 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनका परिवार बहुत ही प्रतिष्ठित था। इनके पिताजी का नाम श्री पुरुषोत्तम दास जी था। ये बहुत ही विद्वान और बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। इनका पूरी तरीके से फारसी भाषा पर अधिकार था, फारसी भाषा के विद्वान थे इनके पिताजी। तो ये इनके यहाँ लोगों का, साहित्यकारों का आवागमन रहता था, जिसके द्वारा इन रत्नाकर जी के मनोमस्तिष्क पर साहित्य का गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने साहित्यिक रचना करने के लिए अंदर से, देखिए ऐसा होता है बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्वतः ही अंदर से ही जागृत होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें गॉड गिफ्ट, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त उपहार होते हैं। तो ये भी एक ऐसे इनके लिए गॉड गिफ्ट था, जो कि इन्होंने बड़ी बड़ी महारचनाएं की। और इसी के चलते आगे इसमें मैंने बताया है सन 1932 ईस्वी में ये महान कवि, महान साहित्यकार सदैव सदैव के लिए चिरनिद्रा में सो गए। अब उद्धव प्रसंग मैंने बताया था, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है उद्धव प्रसंग। उससे आप ये उद्धव शतक से ही ये उद्धव प्रसंग लिया गया है। उद्धव प्रसंग में बेटा क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का वियोग श्रृंगार रस में बहुत ही मार्मिक वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए अपने मित्र उद्धव को भेजा था। देखिए हर कवि ने भगवान श्री कृष्ण और गोपिकाओं की लीलाओं का अलग अलग चित्रण किया है, और वही चित्रण कहीं कहीं तो इतना सुंदर ऐसा वर्णन किया है कि मन हमारा द्रवित हो जाता है। मन हमारा कैसा हो जाता है, द्रवित हो जाता है इसको सुनकर के। ग्वाल वाल गोपियां किस तरीके से ढूंढते हुए भगवान जी के लिए घूम रहे हैं, उसी का चित्रण, वही चीज रत्नाकर जी ने हमारे उद्धव शतक के माध्यम से उस उद्धव प्रसंग में प्रदर्शित की है। अब बेटा मैं आपको बताता हूं, ये हमारा उद्धव प्रसंग में पाठ है। इसमें हमारा पहला छंद है, समझिए बहुत अच्छा है। भावन के उद्धव के आवन किसे देकर जगावन में पावन जबे लगी, कहे रत्नाकर कर वाले की झोर झोर दौर दौर नंद पर आवन तबे लगी। उजकी पद कंजन के पंजन पे कोकी पाती छाती चोहन छवे लगी। हमको लिखो है का, हमको लिखो है का, हमको लिखो है का, कहा कहे ना सवे लगी। कितना अच्छा वर्णन है, अंदर से हृदय कितना प्रसन्न हो जाता है ये देख करके। समझिए इस चीज को। भेज मन भावन के उद्धव के आवन की, मन भावन भगवान श्री कृष्ण, मन को मोहने वाले, मन मोहक, कितना सुंदर वर्णन है। भेज मन भावन के उद्धव के आवन की, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए उद्धव के
आने की सूचना को सुन करके सुध ब्रज गावन में पावन जबे लगी। ब्रज गांव में, ब्रज के गांव में जैसे ही सबको प्राप्त हुई ये सूचना, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव को भेजे जाने की सूचना जैसे ही ब्रज के गांव में सबको प्राप्त हुई, वैसे ही क्या हुआ, कह रत्नाकर ग्वालिन की झोर झोर दौर दौर नंदपुर आवन तवे लगी। रत्नाकर जी कहते हैं, कह रत्नाकर ग्वालिन की झोर झोर, झोर कहते हैं झुंड, समूह, ग्वाल वालाओं की समूह के समूह दौड़ दौड़ करके, दौड़ दौड़ नंदपौर, पौर कहते हैं दरवाजे पर, नंद बाबा के दरवाजे पर आवन तवे लगी, सब आकर के इकट्ठी होने लगे। उन्होंने सुन लिया कि आज भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, हमारे मन भावन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे हुए उद्धव संदेश लेकर के आए हैं। तो वो जैसी सब जो है नंद के दरवाजे पर आकर के इकट्ठी होने लगे। उजक उजक पद कंजने के पंजन पे, भाई कितना सुंदर वर्णन है। उजक 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 कहते हैं झांकने लगी। देखिए आप लोगों ने देखा होगा, हम किसी चीज को जब जो समूह में जाते हैं और भीड़ हो जाती है तो फिर हम पंजों के बल इस तरीके से उठ करके झांकने लगते हैं, देखने लगते हैं। वो स्थिति यहाँ पर हो रही है गोपियों की। उजक उजक पद यानी पंजों के द्वारा, उजक कंजने के पंजन पे, अपने पैरों के बल पर खड़े होकर के पेग पेग पाती छाती छोहन छवे लगी। पेग पेग पाती छाती यानी उनके द्वारा भेजी हुई पाती यानी चिट्ठी पत्री को पढ़ने के लिए, देखने के लिए, हृदय से लगाने के लिए, छाती से लगाने के लिए छोहन छवे लगी, देखने के लिए सभी उतावली होने लगी। हमको लिखोएगा, हमको लिखोएगा, हमको लिखोएगा कहन सवे लगी। अब आपस में एक दूसरे से पूछते हैं, भीड़ बहुत हो रही है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजा हुआ संदेश है, उद्धव जी लाए हुए हैं, तो सब कह रहे हैं हमको क्या लिखा है, हमको क्या लिखा है, हमको क्या लिखा है। ये आपस में सभी कहने लगे, एक दूसरे से पूछने लगी। इतना सुंदर वर्णन है, हमको लिखवाएगा, हमको लिखवाएगा, हमको लिखवाएगा कहन सवे लगी, एक दूसरे से ये बातें कहने लगी। चाहत जो स्वबस संयोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में हियो तो बिलसियो रहे। कहे रत नाकर सो अंतर्मुखी है ध्यान, मन जो ही कंज जोग जति में जो जस्यो रहे। ऐसो कर लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। मोह बस छो जोहत बिछोह जी जागे छोए, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। कितना सुंदर वर्णन है। जब ऐसी स्थिति व्याकुल अवस्था की, प्रेमावश व्याकुल अवस्था की स्थिति जब किसी पर सवार हो जाती है तो बेटा उसके अंदर की आत्मा चैन नहीं लेती है। वो चाहे अपने इष्ट देव से मिलने की चाहत हो, वो भावना वियोग भरा हुआ हो, या अपने प्रेमी को प्राप्त करने का प्रयोग भरा हुआ हो, वही भावना यहाँ पर जागृत हो रही है। उस भावना को उद्धव किस प्रकार से शांत करते हैं। अब वो कहते हैं, उद्धव गोपिकाओं से कहते हैं, चाहत जो स्वबस संयोग श्याम सुंदर को, तुम्हारे अंदर स्वमन अपने बस में करिए। आप जिस रूप को, जिस स्वरूप को भगवान श्री कृष्ण के को देखना चाहती है, श्याम सुंदर को की चाहते देखने की, जोग के प्रयोग में हियो तो विलसियो रहे। वो योग अपनी योग साधना में लगा दीजिए, उसको प्रेम को, कृष्ण की योग का दर्शन कीजिए जो कि हर जगह व्याप्त है, सब जगह फैला हुआ है। कहें रत्नाकर जी क्या कहते हैं, सो अंतर्मुखी है ध्यान, वो अंतर्मुखी है, अंतरात्मा में सबके विराजमान है। हम आंखें बंद करके देखते हैं तो हमें क्या है, जिसकी जैसी भावना होती है उसके लिए सारा संसार, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है वैसा ही। तो वो क्या कहते हैं, रत्नाकर जी कहते हैं, सो अंतर्मुखी है ध्यान, मन ही कंज जग ज्योति में धस्यो रहे। उसकी, किसकी, भगवान श्री कृष्ण की ज्योति जब आप उसका ध्यान करेंगे, संपूर्ण जगत में उसको देखेंगे, तो निश्चित ही आपको अपने अंदर उस योग के द्वारा, उस योग साधना के द्वारा निश्चित ही आपको चैन यानी संतोष प्राप्त होगा, है ना। अंदर ज्योति अंदर धसती हुई जागृत प्रतीत होगी। ऐसो करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। भाई वाह, कितना सुंदर वर्णन है। ऐसे करें लीन आत्मा को परमात्मा में, आप ऐसे लीन करिए अपनी आत्मा जो कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है, भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है। वो कहते हैं ऐसो करो लीन आत्मा को परमात्मा में,
आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दीजिए, अपने प्रेम को आत्मा में परमात्मा में विलीन कर दीजिए, आत्मा को परमात्मा में। जामे जड़ चेतन विलास विकस्योर, जिसमें जड़ और चेतन सब कुछ समाया हुआ है, वो तुम्हारे अंतरात्मा को निश्चित ही एक ऐसी ओर ले जाएगा जहां तुम्हें योग रूपी शांति की प्राप्ति होगी। मोह बस जोहत बिछोह जिए जागो छो सो तो जब अंतर निरंतर बस्यो रहे। मोह बस, अब तुम्हारे अंदर जो मोह है, मैंने आपको एक बार क्लास में कबीरदास जी की साखी पढ़ा रहा था, तब मैंने, शायद आपको ध्यान होगा बेटे, मैंने आपको बताया था बच्चों, क्या बताया था, ईश्वर की प्राप्त करने की राह में कुछ कंटक होते हैं। वो कंटक कितने होते हैं? 5। काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह। वही मोह वाली चीज यहां पर रत्नाकर जी ने बताई है कि उद्धव जी गोपियों से क्या कहते हैं? मोह बस जोहत बिछोह जिए जागो छोय। बिछोह छोड़ दीजिए, जिसके बिछोह में, मोह में पड़ करके आप, जिसके बिछोह में आप इतनी व्याकुल हो रही हैं, जिए जागो छोय, उसको छोड़ करके सो तो सब अंतर निरंतर बसे हो रहे। वो तो अंतर निरंतर हर जगह बसा हुआ है, आप उसकी आराधना कीजिए, उसके मोह को छोड़ दीजिए, आप कितनी व्याकुल हो रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि उद्धव गोपिकाओं को व्याकुलता को देख करके योग का संदेश दे रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कहा जाए कहीं आग लग रही हो और कहा जाए कि भैया इसको बुझा दो, अब आप जाएं पेट्रोल डाल करके बुझाने लगे तो क्या हुआ? आग बढ़ गई। तो यही स्थिति वहां जहां वो समझाने की स्थिति थी, तो पानी के बजाय वहां पर वो समझाने की क्रिया उनकी पेट्रोल का काम कर गई, है ना, जो कहते हैं ज्वलित पदार्थ, है ना। तो वही हुआ। क्या हुआ? अब आगे देखिए गोपियां क्या जवाब देती हैं उद्धव के लिए। गोपियां क्या कह रही हैं उद्धव से? उद्धव की जब ये बातें, उन्होंने योग साधना की बातें सुनी कृष्ण से अलग होने के लिए, तो अब क्या जवाब देती हैं सुनिए गोपिका। सुन सुन उद्धव की अकह कहानी का न को उठे रानी को उठा नहीं थी रानी है, कहे रत न कर रेसानी बरहानी को बे लखानी बिक लानी बिक कानी है, और को से दसानी सो भर द्रग पानी रही, को घूमे घूमे परी घूमे मोर झानी है, और को श्याम श्याम कहे बह के बेलानी को कोमल करे जो था में सहम सुखानी है। देखिए क्या स्थिति हो गई, जैसे किसी के लिए एकदम सूचना सुना दो जाकर के, है कि भाई उसका पति कहीं चला गया, उस पत्नी पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो यहां पर मैंने बताया था पिय, पिछले वाले पाठ में मैंने आपको कहा पिय का अर्थ परमेश्वर से लगाया, यहाँ पति नहीं परमेश्वर। सुन सुन उद्धव की अकह कहानी गान, यानी उद्धव की अकह, अब माने नहीं, कह माने कही हुई और न कही हुई भी है, अब उनके लिए तो न कही हुई हो गई कहानी। तो सुने सुने उद्धव की अकह कहानी गान, उद्धव की अकह कहानी को अपने कानों के द्वारा सुन सुन करके को ठहरानी, को थन है ठहरानी है, कोई तो गोपिका थरथराने लगी, कांपने लगी सुन करके, और को थाने थिरानी, और कोई अपने स्थान पर जड़वत खड़ी वहीं के वहीं रह गई सुन करके, उसको होश ही नहीं रहा हम कहां खड़े हैं। कोई तो सुन करके कांपने लगी, अरे ये हमसे क्या कह रहे, कृष्ण भगवान से दूर रहने के लिए, जिसके वियोग में हम पागल हुई जा रही हैं। और कोई सुन करके थन है थिरानी है, अपने स्थान पर ही खड़े होकर के कांपने लगी, यानी बिल्कुल स्थिर हो गई, कोई कांप रही है। रत्नाकर जी क्या कहते हैं? कहे रत्नाकर रेसानी बर रानी को। अब रत्नाकर जी कहते हैं कोई गोपिका क्या हुआ? रेशानी, यानी क्रोधित हो गई, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया बर रानी को। और कोई बर रानी कहते बड़बड़ाने के लिए, कोई मन ही मन में बड़बड़ाने लगी, अरे ये क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आता, हमको हमारे कृष्ण से अलग रहने के लिए कह रहे हैं, मन ही मन में बड़बड़ाने लगी। जब देखिए आपको मालूम होगा, जब हमारे द्वारा इच्छित कार्य नहीं हो पाता है और हम कहते हैं कि हम बोल भी नहीं पाएंगे इसके सामने, तो क्या होता है, मन में बड़बड़ाने लगते हैं। तो वही बड़बड़ाने का अर्थ है बड़बड़ाने से। तो वो बता रहे हैं कहे रत्नाकर रेसानी बर रानी को बेलखानी बेकलानी बेथकानी है, कोई बिलखने लगी। इन शब्दों के द्वारा भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उनकी इस प्रकार की कहानी को सुनकर के बिलखने लगी। बिकलानी, कोई विकट अवस्था में हो गई, बहुत व्याकुल अवस्था में हो गई, बिकलानी, विकलित स्थिति हो गई उसकी, बहुत ही ज्यादा। बिथकानी, और कोई उस स्थिति में ऐसी हो गई जैसे कि मान लीजिए एक अथय
विरहावस्था वो स्थिति इसको प्राप्त हो गई। और कोउ सेद असानी सो भर द्रग पानी रही। कोउ सेद असानी, सेद कहते हैं स्वेद, और स्वेद जानते हो स्वेद किससे कहते हैं? सेद कहते हैं स्वेद, और स्वेद कहते हैं पसीना। जब कोई ऐसी स्थिति आती है तो कहते हैं पसीना पसीना हो गया, तो वही कोई सेद असानी, कोई पसीना से तरबतर हो गई। सो भर द्रग पानी नहीं, और सो वो भी आंखों में पानी भर के, आंखों में आंसू आ गया। द्रग हमारे जो नेत्र होते हैं किनारे, द्रग आंखों में आंसू बहने लगे गोपिकाओं के, है ना। सो भर द्रग पानी नहीं, और क्या, को घूम घूम परी घूमे मोर जानी है। और कोई कोई गोपिका घूम घूम करके कृष्ण के वियोग में वो समझ गई कि आप उद्धव जी इस तरीके से हमको व्याकुल अवस्था की ओर ले जा रहे हैं, हमें ऐसे ब्रह्म की ओर ले जा रहे हैं जिस ब्रह्म के लिए, हमारा ब्रह्म, हम जिस ब्रह्म के लिए साक्षात दर्शन के लिए परेशान हैं, वो हमें ब्रह्म में लीन करना चाह रहे हैं। किस ब्रह्म में? देखिए, एक तो होता है प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। हम तो प्रत्यक्ष कृष्ण के भूखे हैं भाई, अप्रत्यक्ष ब्रह्म के थोड़े भूखे हैं, और ये हमें अप्रत्यक्ष ब्रह्म में ले जा रहे हैं। तो वही बात है, अभी कोई घूमे घूमे पर घूमे मोर जाने, और कोई कोई घूम घूम करके पृथ्वी पर, भूमि पर मुरझा करके मूर्छित अवस्था में होकर के गिर पड़ी गोपिका। को श्याम श्याम कहे बह के बिललानी को, और कोई कोई गोपिका श्याम श्याम कह करके बहकने लगी, यानी अपने पर काबू नहीं रहा। भगवान कृष्ण श्याम 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 मेरा श्याम कह करके भूमि पर मुरझा करके गिर गई। और कोमल कलेजा था में सहम सुखानी है, और कोमल कलेजा, भाई कृष्ण के वियोग में कलेजा हर समय धक धक करता था। भगवान कृष्ण से मिलने के लिए गोपिकाओं का कलेजा कैसे बहुत ही एक विशेष अवस्था में हो जाता था, धक धक धक। किसी से मिलने की जब आशा होती है तो हृदय भी हमारा स्पंदन करता, बोलता है हृदय, है ना। तो वही बात है, कोमल कलेजा था में सहम सुखानी है, सहम कर गए हैं, और ऐसे गिर गई मूर्छित होकर के जैसे कि कोई विशेष उनको ऐसी सूचना मिल गई हो जो कि उन पर बर्दाश्त होने से बाहर की स्थिति में हो गई हो। ये बेटा आपके मैंने 3 छंद जो आपके लिए पढ़ाए हैं, और इसमें पहले छंद में मैंने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो उद्धव के लिए भेजा गया था उसकी पूरी कथा इसमें रत्नाकर जी ने बहुत ही मार्मिक तरीके से इसका वर्णन किया है। जो मैंने पढ़ा दिया था आपको लिंक, मैं भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, ये मैंने बता दिया था। दूसरे में उनकी विरह, गोपियों की विरह अवस्था को देख करके, उनकी व्याकुलता को देख करके उद्धव ने किस प्रकार उनको संदेश दिया है, किस प्रकार समझाया है उनको ब्रह्म, कृष्ण को उन्होंने ब्रह्म में किस प्रकार लीन बताया है। उन्होंने बताया है कि जहां भी हम देखते हैं परमात्मा, हर जगह परमात्मा व्याप्त है, उसी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको योग साधना करनी चाहिए। तीसरे खंड में बेटा इन्होंने बताया है कि सुन सुन उद्धव की अकथ कहानी कान को उठे रानी को उठे, यानी अब उद्धव के द्वारा समझाए जाने पर गोपिकाएं कैसे परेशान हो जाती हैं, किस प्रकार से उनसे कहती हैं, क्या बार बार कहती हैं। एक तो ये स्थिति हो गई है, ओ बेलखानी बेकलानी बेथकानी है, कोई बड़बड़ाने लगी, कोई व्याकुल हो गई, और कोई बेथकानी है, और कोई वहीं पर एक ऐसी अवस्था में, बहुत ही व्याकुल अवस्था में अपने को ले आई जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, व्याकुल होकर के। तो इन्होंने उनकी स्थिति को देख करके, और ऐसी उद्धव की द्वारा जो पाती भेजी गई थी, सूचना भेजी गई थी उद्धव के द्वारा, उद्धव ने जो समझाया था वो गोपिकाओं ने किस प्रकार से बहुत ही मार्मिक तरीके से जो उन्होंने बताया है, किस तरीके से उन्होंने उनको जवाब दिया है, उसका बहुत ही अच्छी तरीके से बेटा इसमें वर्णन हुआ है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था ये, इसमें इसमें गोपिकाएं किस तरीके से शिथिल होकर के और व्याकुल हो जाती हैं कृष्ण के लिए। तो आपकी 3 पैराग्राफ मैंने आज पढ़ाए हैं, और इस तीनों पैराग्राफ में जो भी चीज बेटा समझ में नहीं आई हो वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और इसको उद्धव प्रसंग मैंने आपको ये भी बता दिया, इनके जगन्नाथ रत्नाकर के जीवन परिचय के बारे में भी मैंने बता दिया है, और इसमें इन्होंने
कुछ रचनाएं की हैं, जैसे आप लोग अगर चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं। बहुत धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ। गंगा अवतरण मैं पढ़ाऊंगा, गंगा अवतरण इसमें दिया हुआ है, गंगा का अवतरण वो भी मैं पढ़ाऊंगा। गंगा अवतरण, उद्धव शतक जो मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, उद्धव शतक में से ये आपके ये छंद लिए गए, उद्धव प्रसंग, और ये गंगा अवतरण हो गया, उद्धव शतक हो गया। फिर आता है, इन्होंने लिखा है वीराष्टक, गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी। इसके बाद इन्होंने लिखा है हिम तरंगिणी, जो रचना की है इन्होंने, और इन्होंने लिखा है बिहारी रत्नाकर। और इनके द्वारा जो संपादित ये ग्रंथ हैं, जो इनका संपादन जिन्होंने किया था, सूरसागर है, बिहारी रत्नाकर है, हिम तरंगिणी है, इनका इन्होंने संपादन किया था। और इसी के साथ आज की ये वीडियो बेटा मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। कल मैं आपके लिए फिर आगे के छंद पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे द्वारा जो पढ़ाए गए छंद हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से इसकी प्राप्ति करें और पढ़ें। जो समझ में नहीं आया वो मुझसे किसी भी माध्यम से बेटा पूछ सकते हैं आप।